सर, यूपी में अवैध धर्मांतर को लेकर योगी सरकार ने देखिए, अगर किसी लोभ लालच देके या किसी प्रेशर में धर्मांतरण किसी का किया जा रहा है तो वो गलत है। लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई धर्म बदलता है अपना और इन्फॉर्म करके बदलता है तो वो कानूनी दायरे के अंदर उसमें कोई अपराध नहीं है। एक दौर है कि जब से इंसानों की तारीख का हम लोगों को पता है, इश्क मोहब्बत ये हमेशा से चलती चली आई है। लैला मजनू, शीरी फरात ये होते चले आए हैं। अगर आज के दौर में बच्चे एक दूसरे से इश्क मोहब्बत करके शादी कर लेते हैं और जब समाज का दबाव उनके ऊपर आता है और उनके घर का दबाव उनके ऊपर आता है तो वो ये कह देते हैं कि साहब मुझे तो नहीं मालूम था कि हिंदू था या मुसलमान था। तो 21वीं सदी की लड़की को ये नहीं मालूम कि जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने जा रही है कि हिंदू था या मुसलमान था। ये बात किसी की समझ में आती है? उन बच्चों के लिए आपने इतना सख्त कानून बना दिया कि अब उनको आजीवन कारावास भी होगी और उन पे इतना ज़बरदस्त जुर्माना भी लगेगा, जबकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है। ये तो लव जिहाद की टर्म इस ज़माने की एक बड़ी अजीब व गरीब टर्म निकल आई है। लव और इश्क मोहब्बत तो हमेशा से होता चला आया है। जिहाद विहाद का इसमें कहीं कोई चक्कर नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई हिंदू या मुसलमान किसी हिंदू या मुसलमान को धर्म परिवर्तन करके झूठ बोल के उससे शादी करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। और इतनी सख्त सज़ाओं की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसका मिसयूज़ बहुत होगा, लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा, लोगों से पैसा ऐंठा जाएगा और लोगों के परिवार बर्बाद होंगे। सर, दिल्ली एनसीआर जैसा अच्छी बात है, बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी खूबसूरत करना चाहिए, मगर हवाई बातें ज़्यादा होती हैं। स्मार्ट सिटी चल रहे हैं पिछले 5 साल से। आपके मुरादाबाद भी स्मार्ट सिटी में आता है, कितना काम हुआ है। एक मामूली सी एक सड़क सही हुई है, उसमें भी जब बारिश हुई तो पानी भर गया। ये खाने कमाने की तरकीबें हैं। मैं समझता हूँ कि खुलूस नियत से और बहुत सख्ती से, भ्रष्टाचार मुक्ति से शहरों को सजाया जाए, संवारा जाए और लोगों के आशियानों को उजाड़ा ना जाए। अगर कोई मजबूरी है तो पहले उसको उसका आशियाना दिया जाए, उसके बाद उसको हटाया जाए। सर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में हाई कोर्ट ने मुस्लिम याचिका खारिज कर दिया है कि कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि उसमें याचिका में क्या था और क्या नहीं था। जो मसला चल रहा है सबको मालूम है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। सर, प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए नज़ुल, देखिए, नज़ुल भूमि अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है और ये नज़ुल भूमि वो भूमि है जो देश के स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे उनकी संपत्ति जब्त करके सरकार ने नज़ुल भूमि बना दी थी और उनकी नज़ुल की कोठियाँ और तमाम चीज़ें थी। और उसका सदुपयोग के लिए का कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चले, स्कूल चले। किसी को वैसे नज़ुल पे दी गई, उसको पट्टे पे दी गई, 99 साल के पट्टे पे दी गई। आबादियाँ बस गईं, लोग बस गए। अब अगर उनका पट्टा टाइम निकल जाता है या तो आप खारिज कर देंगे क्या पट्टे को? आप उसके टाइम नहीं बढ़ाएंगे। 99 साल से ज़्यादा हो गए तो कितने कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं। वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम सरकार का कितना खूबसूरत है, सबको पता है क्या होता है। अब आप इस तरह से स्कूलों को भी बर्बाद करेंगे तो हम ये समझते हैं कि उनकी लीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए। लीज़ भी एक्सटेंड हो और जितना वो किराया देते हैं वो किराया भी वसूल करते रहें। और अगर कोई फ्री होल्ड कराना चाहता है तो फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे? वो तो कीमत दे रहा है उसकी, तो कम से कम फ्री होल्ड करके जो जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें हैं उसको फ्री होल्ड भी करा जाए। मैं तो समझता हूँ कि इस कानून की ना तो कोई आवश्यकता थी और इस कानून के तहत आम जनता परेशान हो जाएगी। सर, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो शिव भक्त होते हैं वो बहुत शांत होते हैं
वो ये सब काम नहीं करते। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो शिव भक्त नहीं है। ये तो पिकनिक के लिए आए हैं, अपने मज़े ले रहे हैं, देसी घी के खाने पकवान खा रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के ऊपर कोई एहसान करके आ रहे हैं।